नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर विस्तार से, साथ ही प्रदेश की 25 खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपको वो खबरें बताते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। रुक करते हैं सबसे पहले पंजाब की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि अगर पंजाब की बात की जाए तो विधानसभा में पंजाब कृषि ऋणग्रस्त निपटान विधेयक 2016 जो है वो पेश करेगी पंजाब सरकार। किसानों को राहत देने के लिए दरअसल ये बिल जो है वो लाया गया है। आज विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन ये बिल पेश किया जाएगा और कल कैबिनेट मीटिंग में बिल को मंजूरी दी गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी पर अब उम्र कैद की सजा होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो आज की जो दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम नजर बनाए रखेंगे वो ये है कि अमृतसर में एसजीपीसी कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। दरअसल बैठक में 2016-17 के वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। गुरुद्वारों के प्रबंधन को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। तीसरी अहम खबर जिस पर हम पल पल की जानकारी आपको देंगे वो ये है कि आज से श्री अनंतपुर साहिब में होला महल्ला की शुरुआत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का आगाज होगा। साथ ही 24 मार्च को गुरु की लाडली फौज की तरफ से निकाला जाएगा होला महल्ला। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। चलिए अब विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबर और राहत देने वाली खबर से। दरअसल कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार आज बिल लाएगी। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा के बजट सेशन के आखिरी दिन यानी आज सरकार पंजाब कृषि ऋणग्रस्तता निपटान बिल 2016 पेश करेगी। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की हुई बेअदबी के मामलों में संजीदगी दिखाते हुए पंजाब सरकार ने विधानसभा में इस संबंधी बिल पास कर दिया है। संशोधन के बाद अब इस बिल के मुताबिक बेअदबी के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जो कि पहले 2 साल तक की थी। विधानसभा में ये बिल उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पेश किया। कांग्रेस ने इस बिल में कुछ संशोधनों की मांग की जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में जहां बेअदबी संबंधी बिल पास किया गया, वहीं पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में दी पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस 2016 बिल पर मोहर लगाई गई। कृषि कर्जों के तेजी से निपटारे संबंधी रूपरेखा बनाने वाले इस बिल को भी विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक कृषि कर्जों के निपटारे के लिए जिला स्तरीय फोरम और प्रदेश स्तर पर एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा, जो कि किसानों के कर्जों का निपटारा करेगा। नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनस है जो उन्होंने तो कर्जे लेते हैं, ये बिल जोड़ा उन्होंने जोड़े किसी भी तरह उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई ज्यादती ना हो, बेइंसाफी ना हो, ये बिल जोड़ा उहदी राखी करे। पंजाब कैबिनेट द्वारा बहादुरी पुरस्कारों में राशि का इजाफा करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई। परमवीर चक्र और अशोक चक्र हासिल करने वालों को 30 लाख रुपए की बजाय 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र हासिल करने वालों को 20 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए और वीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त करने वालों को 15 लाख की जगह 50 लाख रुपए देने के फैसले को मंजूरी दी गई। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक कर सरकार का मजबूती से मुकाबला करने का टिप्स दिया है। साथ ही उन्होंने अपने विधायकों को सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ डटकर खड़े रहने की हिदायत दी। पंजाब दियां जिन्नियां सड़कां उन्हां दी सारियां दी पैच वर्क उन्होंने कराया कि नहीं? कराया कि नहीं? पंजाब विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान नेता विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हुए बर्ताव का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नोटिस लिया है। कैप्टन ने श्री चन्नी का पक्ष लेते हुए इस मामले पर न सिर्फ सत्ता पक्ष को नसीहत दी है, बल्कि अपने विधायकों को भी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा हाजिरी लगवाने की ताकीद की है, ताकि सदन में कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रख सके। Which is very unfortunate, very wrong.
जब कोई पहली बार आता है हाउस में, वह जब पहली बार आता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टी टू सपोर्ट दैट पर्सन इवन इफ यू आर इन ऑपोजिशन, डजंट मैटर। सीएलपी का लीडर बोल रहा था और उनकी हमारी ड्यूटी बनती है कि जब वो बोलें वी शुड बी प्रेजेंट, एंड मैं उनको कहने आया था कि यू मस्ट स्टे नाउ एंड सपोर्ट आवर सीएलपी लीडर इन द हाउस, और सब गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की नाकामी सामने आ चुकी है और अब उसे ढकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो जो परसों हालत हुई सी लीडर ऑफ दी एपोजिशन दे, ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ करके ਅੱਜ कांग्रेस वाले ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश का राजनीतिक पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को लोक हितैषी साबित करने और सियासी विरोधियों को मात देने के लिए हर तरह के तरीके अपना रही हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। आयकर विभाग की शिकायत के बाद लुधियाना सीजेएम की ओर से रनिंदर सिंह को भेजे गए नोटिस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने रनिंदर और परनीत कौर के स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल जारी की है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने कैप्टन के परिवार के नाम पर कंपनियों का भी खुलासा किया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने के लिए। सीजेएम की अदालत की तरफ से भेजे गए नोटिस के बाद अब कैप्टन पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आशीष खेतान ने कैप्टन के स्विस बैंक के 2 खातों के नंबर जारी किए। आपका आरोप है कि कैप्टन ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी परनीत कौर और अपने बेटे रनिंदर के खिलाफ 2 स्विस बैंक में खाते खुलवाए थे। आपने इन खातों के नंबर भी जारी किए हैं। एक अकाउंट 26 जुलाई 2005 में रनिंदर सिंह के नाम पर खुलवाया गया था, जिसका अकाउंट नंबर 5090248483 है, जबकि आपके मुताबिक दूसरा अकाउंट कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के नाम पर जुलाई 2005 में ही खोला गया था, जिसका नंबर है 5090184485। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि रनिंदर सिंह ने इनकम टैक्स महकमे को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पार्टी का आरोप है कि रनिंदर ने इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पूछताछ के दौरान गलत दस्तखत किए थे। पिताजी का नाम वही, माताजी का नाम वही, फादर इन लॉ का नाम वही, सिग्नेचर भी वही, एड्रेस भी वही, तब भी ये कह रहे हैं कि मेरा खाता नहीं है। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कि जब इनकम टैक्स वालों ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया रनिंदर सिंह जी का, तो पहले उन्होंने दस्तखत कुछ किए और जैसे जैसे उनको डॉक्यूमेंट दिखाते गए तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वहीं रिकॉर्ड करते हुए अपने दस्तखत बदल दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने 2007 में विदेशों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बेची गई जायदाद पर भी सवाल खड़े किए और जांच की मांग की। ट्रांसफर किया जा रहा है 7 के आसपास और अमरिंदर सिंह के कहने पर किया जा रहा है। ये कागजों में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स के कागजों में। आज तक अमरिंदर सिंह का स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड? सीजेएम की तरफ से रनिंदर सिंह को भेजे गए नोटिस के बाद एक बार फिर से काले धन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जा रहा है। पंजाब में जिस तरह से चुनावी रण गरमाया हुआ है, इस दौरान काले धन का मुद्दा पंजाब की सियासी फिजा को और ज्यादा गरमाएगा। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचे स्वराज गुट के योगेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। यादव ने कहा कि केजरीवाल वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल पर गुमराह करने के भी आरोप लगाए। वोटों के लिए कुछ भी कह दोगे? आज यहाँ वोट मिलता है, जो मर्जी बात कह दी, दिल्ली जाके दूसरी बात कह दी। ये कौन सी राजनीति है? स्वराज गुट के नेता योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के साथ निजाम बदलने का दम भरने वाले योगेंद्र यादव की दलील है कि केजरीवाल वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सवाल उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उठाए हैं। उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एसवाईएल नहीं बननी चाहिए। जब अरविंद भाई ने ये बात आके कही, मैं तो सन्न रह गया। मुझे लगा वोटों के लिए कुछ भी कह दोगे। आज यहाँ वोट मिलता है, जो मर्जी बात कह दी, दिल्ली जाके दूसरी बात कह दी। ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये पार्टी पानी के सवाल पे खड़ी कहाँ है। उधर योगेंद्र यादव की दलील है कि एसवाईएल के मुद्दे का हल सियासत से ऊपर उठकर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार की मौजूदा कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसवाईएल के मसले पर तकनीकी नजरिए से अपना पक्ष रखा। दोनों प्रदेशों के लोगों को जोड़ के इसमें से रास्ता निकाला जाए।
अगर पंजाब को अपने शेयर के बारे में अभी भी चिंता है और बैठ के बात हो सकती है, लेकिन एक तरफा फतवे जारी कर देना, असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर देना, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले हम तो वही करेंगे, ये असंवैधानिक है। साढ़े कोल काश्तकारी दी जमीन 105 लाख किले जमीन है, हरियाणे को 80 लाख किले, लेकिन हुण मौजूदा पानी का जिहड़ा मसला सी 12 MF पानी उन्हां कोल गया और 8.5 MF साढ़े कोल आया, क्या इंसाफ है? पंजाब और हरियाणा में पानियों का विवाद इस वक्त शिखर पर है। मामला सर्वोच्च अदालत की विचाराधीन है, पर बावजूद इसके दोनों प्रदेशों की सियासी पार्टियां अपने अपने सियासी हित के लिए अपने अपने दावे ठोक रही हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, रविंदर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से श्री अनंतपुर साहिब में सालाना जोड़ मेला होला मोहल्ला की शुरुआत हो गई है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु तख्त श्री केसगढ़ साहिब में पहुंच रहे हैं। आज तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भी आगाज होगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस होला मोहल्ला के आखिरी दिन गुरु की लाडली फौज की तरफ से शानदार होला मोहल्ला तो खालसा के रंग देखने को मिल रहे हैं श्री अनंतपुर साहिब में, क्योंकि आपको बता दें कि आज से श्री अनंतपुर साहिब में सालाना जोड़ मेला होला मोहल्ला की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खासी रौनक जो है देखने को मिल रही है। भव्य तरीके से गुरुद्वारे को सजाया गया है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी यहां पर पहुंच रहे हैं, यानी कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जसपाल, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सुबह का वक्त है और ऐसे में 24 मार्च तक चलने वाले इस होला मोहल्ला में जो है खासी रौनक हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे और साथ ही जो दर्शक हमारे घर पे बैठे हैं उन्हें साथ साथ आप वहां के दृश्य भी जरूर दिखाएं। जी बिल्कुल रीना, इस समय सुबह का इस वक्त है और सुबह के वक्त सूर्य की किरणों में आप देख सकते हैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब किस तरह चमक रहा है। इस समय वो चमक नजर आ रही है जिस चमक को साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस धरती पे इस स्थान को बना के पैदा की थी, और उस चमक की रोशनी आज भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। बड़ी गिनती में होला महला का जो ये समागम है उसमें जो श्रद्धालु हैं वो हिस्सा लेने आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, देश विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार उनकी आमद जारी है, लगातार बड़ी गिनती में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके लिए खास प्रबंध भी किए गए हैं। आप देख रहे हैं सुरक्षा के कैसे प्रबंध इस समय चाक चौबंद किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार पैनी नजर से हर तरफ ध्यान रखे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो और ना ही किसी तरीके की दिक्कत का सामना किसी भी श्रद्धालु को करना पड़े। वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। साथ में प्रबंधक हैं वो भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। हर तरीके से बैनर लगा के समझाया जा रहा है और साथ में ही लंगरों के प्रबंध भी बेहद शानदार तरीके से किए गए हैं। 500 के करीब लंगर हर तरफ लगाए गए हैं, हर संस्थाओं की तरफ से लगाए गए हैं और किसी भी परेशानी को का सामना ना हो इसलिए उन संस्थाओं की तरफ से भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जी रीना। जी, साथ ही यहाँ पर जसपाल हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आज पूरे दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो आज सुबह से जिस तरह आप मेरे पीछे आवाज भी सुन रहे हैं,
अभी अभी आशा की वार का कीर्तन समाप्त हुआ है और उसके बाद अब शस्त्रों के दर्शन कराए जा रहे हैं। ऐतिहासिक शस्त्रों के दर्शन साथ साथ कराए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें उसके बाद ठीक 9:30 बजे यहाँ पर श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होंगे और उनका जो समापन है वो 24 तारीख को होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरे दिन कीर्तन समागम चलते रहेंगे। सिर्फ तख्त श्री केसगढ़ साहिब में कीर्तन समागम नहीं चलते रहेंगे। अगर आप अनंतपुर साहिब में कहीं भी भ्रमण करेंगे आपको हर जगह कीर्तन की, ढाडी वारों की और कथा की आवाज यहाँ पे आपको सुनाई देगी। जगह जगह बैनर लगा के, जगह जगह जो लाउड स्पीकर है उनके जरिए संतों को जो गुरु की शिक्षाएं हैं, गुरु जी की शिक्षाएं हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ही आपको लाउड स्पीकरों में ये भी आवाजें नजर आएंगी कि यहाँ पे ये लंगर तैयार है, यहाँ पे ये लंगर तैयार है। हर तरह के प्रबंध हैं और साथ में साथ 24 तारीख को जिस तरह से यहाँ पे महल्ला निकाला जाएगा, 22 और 23 तारीख को यहाँ पे गतके के मुकाबले होंगे, कबड्डी के मुकाबले होंगे। तो पूरे 3 दिन अनंतपुर साहिब में आपको अलग अलग रंग नजर आएंगे। जी रीना। जी बिल्कुल जसपाल, तो अलग अलग रंग नजर आएंगे और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से और मुकम्मल तरीके से किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को और खासकर जो लोग इन तरीके के कॉम्पिटिशन में शामिल होने वाले हैं उन्हें ना हो। जी बिल्कुल, तो हर तरीके से जो श्रद्धालुओं के परेशानी का ना हो, परेशानी इस बारे में खास ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से जगह जगह पे गठरी घर बनाए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जब इतनी बड़ी गिनती में लाखों में संगत यहाँ पर पहुंच रही है तो उस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि गठरी का जो सामान है, गठरी घर का सामान है, या ऐसी जगहें बनाई जाए जहाँ पे संगतें अपना सामान रख सकें। और साथ में ही जोड़े, जो जिस तरह जोड़े उतारने की जगह है वो सिर्फ कुछ जगह सीमित नहीं, हर जगह पे इस बारे में प्रबंध किया गया है। क्योंकि जब आपको गुरुद्वारा साहिब में जाना होता है तो इन जोड़ों का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि काफी लोग इस वजह से परेशानी का सामना भी करते हैं। पर फिलहाल ऐसी कोई परेशानी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। साथ के साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन चढ़ता जा रहा है, लगातार संगतें भी, श्रद्धालु हैं वो लगातार आती जा रही हैं और ये जोश बरकरार रहेगा 3 दिन तक ये रौनक बरकरार रहेगी। ये हम साफ इस खालसाई जाहो जलाल में महसूस कर सकते हैं। जी जसपाल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा पल पल की अपडेट के लिए और वहां की रौनक हमारे उन दर्शकों को जो घर पर बैठे हुए उन्हें दिखाने के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी का आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हरियाणा की खबरों का। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया है। उम्मीदों के इस बजट में किसान, खेती पर फोकस के साथ साथ हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साल 2016-2017 के लिए हरियाणा का बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पिछली बार की तुलना में 28.4% ज्यादा यानी कुल 88,781 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट पेश किया, जबकि 2015-2016 के लिए 69,140 करोड़ का बजट पेश किया गया था। साथ ही उन्होंने इस बार की विकास दर 8.2% रहने की संभावना जताई। बजट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स, कुछ करों में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि का बजट 11,444.41 करोड़ से बढ़कर 13,494 करोड़ रुपए किया गया है। सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब फसलों को मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। किसानों को सस्ती बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने की योजना की बात कही गई है। SYL पानी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। सिंचाई का बजट 2,162 करोड़ 92 लाख से बढ़ाकर 2,621 करोड़ 22 लाख रुपए किया गया है। पशुपालन का बजट 162 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़ाकर 221 करोड़ 50 लाख रुपए किया गया है। करनाल में बागवानी यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। सरकारी कर्मचारियों को लोन एडवांस नहीं देगी सरकार, बैंकों से लोन दिलाएगी। दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाएगी, 4 रुपए की बजाय 5 रुपए प्रति लीटर मिलेगी सब्सिडी।
जाट आंदोलन से प्रभावित लोगों को टैक्स, ब्याज और जुर्माने में राहत मिलेगी। बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपए का कर्ज। शगुन विवाह योजना के लिए 50,000 रुपए की बजाय 1,01,000 रुपए का प्रस्ताव। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 13,043 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रस्ताव। स्वच्छ भारत योजना के लिए 125 करोड़ रुपए। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए 671 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रस्ताव। महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1,207 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रस्ताव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र हेतु 4,210 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रस्ताव। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए बढ़ी, जो कि हरियाणा के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रही है। 2015-16 के जो अनुमान हमने आपके सामने प्रस्तुत किए कि उस दिशा में कदम उठने प्रारंभ हुए हैं। कांग्रेस बजट कार्यवाही में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का कहना था कि उनके विधायकों का निलंबन जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कुछ अहम खबरों को। क्या आपने खंभों, पेड़ों और हवा में लटकी पानी की पाइपलाइन देखी है? शायद नहीं देखी होगी, लेकिन खंडवा जिले में एक गांव ऐसा है जहां ये नजारा आम है। दरअसल ये उपाय जल संकट से निजात पाने के लिए किया गया है, जो पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों के लिए मिसाल की मानद है। चिलचिलाती धूप, तपा देने वाली गर्मी, पसीने से बुरा हाल, और ऐसे में अगर पानी न मिले तो सोचिए क्या होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है और खंडवा के सिहाड़ा गांव के लोग पानी को लेकर परेशान हैं। वो त्राहिमाम कर रहे थे। न पीने को पानी था, न खाना बनाने को। गांव के हैंडपंप को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो पानी दिए सदियां गुजर गई। और ऐसा ही हाल गांव के कुओं का भी था। दूसरी तरफ सरकारी मदद के भरोसे रहने पर भी अब इनकी परेशानी का कोई हल नहीं निकला। कोसों दूर चलकर लोग अपने खेतों से पानी लाकर किसी तरह पानी की समस्या से राहत पाने की कोशिश में लगे। लेकिन अभी तो इस बेरहम गर्मी की महज शुरुआत पर है, तो फिर आगे क्या होगा? लेकिन सूझबूझ से किसी भी परेशानी से निजात पाया जा सकता है, ये साबित किया इस गांव के लोगों ने। सबसे पहले आपको मिलाते हैं राजेश मालाकार से, जिन्होंने अपने खेत से पानी की पाइप को जोड़कर अपने घर तक पहुंचाया, वो भी बिजली की तारों की तरह खंभों से, पेड़ से जोड़कर हवा के रास्ते। और न केवल घर वालों को पानी की समस्या से राहत दी, साथ ही गांव के लोगों की भी मदद की। तो ये पानी का संकट ज़्यादा था गांव में, और उसके अपने पानी 600 फीट दूरी से घर पे लाए। और ये माध्यम सर जमीन से नहीं लाते हुए इसको अपन छत पे से, टीन पे से, चद्दर पे से लेते हुए ना अपने घर पे लेके आया। और मोहल्ले में जो भी जल संकट था उसका पूरा निराकरण किया और पूरे सभी घर में निःशुल्क पानी दिया गया। राजेश की ही तरह विक्रम सिंह ने भी अपने खेत से अपने घर तक लगभग 2000 फीट तक पाइपलाइन बिछाकर पानी की किल्लत से निजात पाया। पानी की समस्या थी अपने मोहल्ले में, तो हम खेत से पानी लाए, तो ऊपर नली डाल के लाए पानी, 2000 पाइपलाइन डाल के। तो मोहल्ले में सब, हमारे घर भी पानी भरा था, मोहल्ले में भी सब लोगों को पानी दे रहे, परेशानी आ रहे थे, वहाँ से ऐसा काम करके लाए। पानी की किल्लत से छुटकारा दिलाने के इस बेहद खास कोशिश ने न केवल गांव के लोगों की पानी की परेशानी को दूर किया, साथ ही गृहिणियों को भी खुश होने का मौका दे दिया। दिन भर की बापरे पानी में ही पूरा समय बीत जाता था, बहुत परेशानी होती थी। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो हमारे पास में कुआं है, बाबूजी की बाड़ी है, हमारे मतलब वहाँ से हमारे घर पानी लाए। और पूरे मोहल्ले के बहुत कनेक्शन है, 15-20 कनेक्शन है। मतलब इस गांव में बिजली की तारों के साथ साथ पानी की पाइपलाइनों को भी देखा जा सकता है। गांव के लगभग 40 से 50 घर ऐसे हैं जो पानी की समस्या से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने खेतों से पाइपलाइन बिछाकर अपने अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। इस गांव की आबादी लगभग 9000 है। हालांकि ग्राम पंचायत की तरफ से पानी सप्लाई की व्यवस्था है, लेकिन बोर सूखने और बिजली बराबर नहीं मिलने के कारण ओवरहेड टंकी हमेशा खाली पड़ी रहती है। यहाँ 15 दिन में एक बार सरकारी नलों से पानी वितरित किया जाता है। सरपंच भी गांव वालों के मिलजुल कर समाधान वाले फॉर्मूले से खुश हैं। वो मानते हैं
कि सरकारी व्यवस्था भी गांव वालों के सहयोग पर निर्भर रहती है। तो घनी आबादी में बसा हुआ है, जहाँ की लाइन बिछाने में बहुत तकलीफ जाती है, तो उसकी तकलीफ को देखते हुए लोगों को कितनी समस्या हल करने की कोशिश करो होती नहीं है, तो लोग अपने खुद के प्रयासों से भी पानी अपने घर तक लाते हैं और भी पंचायत की समस्या को समझते हैं, इसलिए खुद उसको हल करने की रास्ता निकालते हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने न केवल उन्हें पानी की किल्लत की परेशानी से निजात दिलाया, साथ ही आसपास के गांव के लोगों को भी पानी की समस्या से निजात पाने का रास्ता दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की म्यूजिकल नाइट की। जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित म्यूजिकल नाइट में बॉलीवुड सिंगर शिवरंजनी, पंजाबी सिंगर मिस पूजा और अमर सजलपुरैया ने अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई झूम उठा।